अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के जो लेक्चर करने जा रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमें दिया हुआ हो टा वन प्राइम, टा डबल प्राइम, टा ट्रिपल प्राइम, हमने शो करना है आर डबल प्राइम, ट्रिपल प्राइम, फोर प्राइम इक्वल टू ये आंसर आना चाहिए। इसी तरीके से जो इसका दूसरा पार्ट है जिसमें कहा गया कि बी डबल प्राइम, बी ट्रिपल प्राइम, बी डबल ट्रिपल और ये तीनों प्राइम जो है ना वो इसके बराबर होते हैं। तो अब स्टूडेंट चूँकि ये सेकंड डेरिवेटिव के रिलेशन है, इसके फिज़िकल मीनिंग अगर आपको समझ हो तो आप बड़ी आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। मैं पहले आपको इसके फ़िज़िकल मीनिंग की तरफ लेके जाता हूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं इन तमाम चीज़ों को खाली पहले ये वाली रिलेशन बताता हूँ ताकि आपको अगर ये समझ आ जाए तो आप सारे फिज़िकल सिचुएशन को समझ सकते हैं। अब देखें सवाल क्या है। सवाल ये है हमारे पास कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि टा वन क्या चीज़ होती है, तो पहले ये समझें कि टा क्या होता है। तो उसके लिए आपको ये समझो जो बुनियादी चीज़ है वो है एक कर्व होती है और कर्व के किसी ओरिजिन के लिहाज से होती है। ओरिजिन से लेके उस कर्व तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आर कहते हैं। जब आर का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जो चीज़ बनती है यानी आर प्राइम लेते हैं तो वो टी के बराबर होता है। यानी कि जब इस आर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो टेंजेंट बन जाता है। ये यहाँ तक आपको पता हो। यहाँ तक अगर आपको समझ आए कि ये क्या हुआ, आर वन जो होता है, सॉरी आर वन नहीं, आर का डेरिवेटिव, क्या आर का डेरिवेटिव लें तो वो किसके बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर होता है। अब ये रिलेशन आपको पहले से ही पता है। अब मैं आपको जो चीज़ यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, अब जो रिलेशन आपने समझना है, कोई बंदा आपसे कहे कि आप क्या निकालो टी का डेरिवेटिव लो, यानी तो इसका मतलब है टी का डेरिवेटिव का मतलब होगा कि वो आर का डबल डेरिवेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि टी आर प्राइम के बराबर है तो टी प्राइम आर डबल प्राइम के बराबर होगा। इसी तरीके से टी डबल प्राइम जो है वो आर ट्रिपल प्राइम के बराबर होगा और टी ट्रिपल प्राइम आर फोर प्राइम के बराबर होगा। तो इससे तो हमने ये लर्न कर लिया कि चूँकि ये आपस में बराबर होते हैं तो इनका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, जो कि आप ऐसे पढ़ा करते हैं, देखें ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको लिखने का ये तरीका भी होता है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है, या इसको ऐसे लिखते हैं ए बी सी, इस तरह ब्रैकेट के अंदर भी लिखते हैं। और ये जो है ना हमारे पास है, और सम टाइम हम इनमें अगर कॉमे भी डाल लें तो भी तीनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। कॉमे कब डालते हैं और ये कब डालते हैं ये भी आपको समझ हो। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। याद रखेंगे कॉमेंट तब डालते हैं बीच में अगर स्पेस न डालो। अगर स्पेस डाल दो तो कॉमेंट डालने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर खोल के लिखो तो ऐसे लिख सकते, तीनों एक ही बातें लिखी हुई है। अब स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट का असूल ये होता है कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कोई कहता है ए डॉट बी क्रॉस सी करो, तो उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर टॉप में ए की कीमतें आती हैं, यहाँ बी की, और यहाँ पर सी की कीमतें आती हैं। ये हम पहले से जानते हैं। मेरे बताने का मकसद ये है कि मैं आपको सवाल के पहले पूरे फिजिकल सिचुएशन बताऊँ तो खुद ब खुद आपको सवाल समझ आ जाएगा। अब रिलेशन है स्टूडेंट यहाँ पर जो उसने कहा हुआ है कि आपको ये नहीं कहा कि ये निकालना है टी वन टी टू, और टी टू मीन टी का डबल डेरिवेटिव और टी का ट्रिपल डेरिवेटिव। उसने कहा है कि ये निकालने का उसने नहीं कहा। उसने कहा हुआ है कि यानी कि उसका ट्रिपल प्रोडक्ट लेने का कहा तो है, ये नहीं कहा। उसने कहा कि टी वन 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 के लिहाज से निकालो। अब आपको पता है ये चीज़ जो है खुद ब खुद आर डबल प्राइम के बराबर होगी, क्योंकि हमें ये पता है कि जो टी वन होता है वो किसके बराबर होता है। अब याद रखें कि यहाँ पे अब हमने समझना है वहाँ पर जो टी दिया हुआ था उस टी और इस टी में क्या फ़र्क है। अब आप इसको समझ लें तो फिर आपको सवाल ताकि हल करना आ जाए। अब देखें, मैं आपको पहले से आप वीडियो तरतीब से देख रहे हैं, ये कर्व है और कर्व के लिहाज से यहाँ पर जो सर्कल ऑफ कर्वेचर है, कर्व का जो टेंजेंट है उसका नाम अगर टी रखें तो सर्कल ऑफ कर्वेचर के टेंजेंट का नाम टी वन होगा। तो जो पोजीशन वेक्टर होता है, जैसे कि मैं आपको ये समझा दूं कि यहाँ पर ओरिजिन है, सपोज हमारा ओरिजिन से लेके ये जो डिस्टेंस है, अगर इसका नाम r1 है तो उस नुक्ते तक का जो दूसरा डिस्टेंस होगा वो r होगा। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर सर्कुलर कर्वेचर का अपना होगा और इसका अपना होगा। पोजीशन वेक्टर भी दो होंगे तो आपको फ़र्क पता हो r और r1 में क्या डिफरेंस है और दोनों के टेंजेंट में क्या फ़र्क आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से मुनफरद होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर जो हमसे पूछा जाता है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अब आप बताओ बच्चों कि टी हमें जो है ना इसका डॉट लेने के लिए हमें टी वन प्राइम चाहिए, तो वो कैसे निकालें। टी वन प्राइम चाहिए, फिर टी टू डबल प्राइम चाहिए, टी थ्री डबल ट्रिपल नहीं सॉरी ये मैं गलत लिख रहा हूँ, टू कहाँ से आ गया, ये ऐसे होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे टी वन
T1, इसका पहला प्राइम, डबल प्राइम और ट्रिपल प्राइम ये हमें चाहिए। अब स्टूडेंट हमें इसकी कीमत पहले ही पता होती है कि इसकी कीमत होती है खाली जो हमारे पास होता है, यहाँ पे मैं जो रिलेशन आपको बताना चाह रहा हूँ वो है, सॉरी जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें ये मैं आपको जो बता रहा था T1, यहाँ पे वो रिलेशन T1 वाला उसने नहीं पूछा हुआ, उसने खाली ये वाला पूछा हुआ है कि जो मैं अभी बता रहा था आपको T1 T, तो इस इन दैट केस अगर ये पूछ ले तो इसका भी वही पैटर्न होगा। आपने कीमत याद रखनी है, इसकी कीमत होती है K1N, तो इसके लिहाज से इसको हल करेंगे। यहाँ पे इसने दूसरा पूछा हुआ है सिंपल वाला, यानी कि उसने पूछा है T प्राइम, T डबल प्राइम और T ट्रिपल प्राइम, उसने ये पूछा है। अब हमें इनकी कीमतें पता हो तो हम इसे हल कर सकते हैं। देखें आपने समझना है कि हमें पता है कि T R जो होता है वो R प्राइम T के बराबर होता है, और R प्राइम जो होता है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, T के बराबर होता है, और R डबल प्राइम जो है वो T प्राइम के बराबर होता है, और ये इक्वल होता है KN के, और R ट्रिपल प्राइम जो होता है इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगा के निकालते हैं, ठीक है। और इसका जो ट्रिपल प्राइम होता है उसको T डबल प्राइम कहते हैं, और ये बराबर होता है किसके, इसको डेरिवेटिव लें तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, ऐसे होता है। इसको सिंप्लीफाई करें, ये कीमतें हमें पता होती हैं, N प्राइम की कीमत हमें पहले से पता होती है, वो पुट करें तो इसका भी आंसर आ जाता है। इसी तरीके से हम R ट्रिपल पॉइंट निकालते हैं तो पूरा सवाल हल करते हैं। अब देख लें सिंपली हमें टाइम ताकि आपको कम लगे, पूरा इसका सिनेरियो बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए, तो इसका मतलब अगर ये निकालते हैं तो ये डेफिनेटली खुद ही निकल जाएगी, ये निकालें तो वो निकल जाती है, तो ये दोनों तो सेम ही है, एक ही चीज़ निकालनी है, दूसरी साइड हमने लानी है कैसे। देखें सबसे पहले हमें पता है R डबल प्राइम बराबर होता है T प्राइम के, और ये बराबर होता है KN के। अब हमने R ट्रिपल प्राइम चाहिए तो इसका प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, ऐसे किया है। और इसमें जहाँ N प्राइम है उसकी कीमत हमें पता होती है, ये टा लिखा हुआ है, और ये आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है, हम यहाँ पे R ट्रिपल जो कि हमें तीनों मिल चुके हैं, R प्राइम, R डबल प्राइम, R ट्रिपल प्राइम, तो ये हमने यहाँ लिख दिया R डबल प्राइम ट्रिपल, और ये इनकी कीमतें यहाँ डाल दी TN। ये जो कीमतें थी R डबल प्राइम की, R डबल प्राइम की कीमत यहाँ दी हुई है, ये देख के हमने कंपेयर करके यहाँ लिख दिया, उसकी 0 0 यहाँ क्या आया, R डबल प्राइम की कीमत ये है, और R ट्रिपल प्राइम की कीमत यहाँ लिख ली। अब आपको डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है, क्योंकि अगर हम पहले ही रो के हिसाब से एक्सपेंड करें तो सिर्फ K के लिहाज से एक्सपेंड होगा, क्योंकि बाकी दोनों कंपोनेंट 0 होते हैं, और दूसरी कीमत जब भी लेते होते हैं उसको लिखा करते हैं माइनस K मल्टीप्लाई बाई ये दोनों और माइनस ये। तो आपको डिटर्मिनेंट तो ओपन करना आता है, तो वो हमने यहाँ पे ओपन किया, तो अब आप देखें तो कीमत आ जाती है हमारे पास, ये कीमत बन रही है। वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला है। जब आपने इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, सिंप्लीफाई के बाद यहाँ पे टर्म जो एक जैसी उनको इकट्ठा कर दिया, सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लिया, और ये हमारे पास ये टर्म आई, इसको हम लिख सकते हैं K क्यूब इंटू, ये इक्वेशन नंबर A है। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई K स्क्वायर, दोनों साइडों पे K स्क्वायर से डिवाइड किया, इधर भी और दूसरी साइड पे भी, और ठीक है। मल्टीप्लाइंग किसको हमने किया, एंड डिवाइडिंग, सॉरी दोनों साइडों पे नहीं किया, इधर भी मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। क्यों किया, हमें आंसर में दिखाई दे रहा था ये चाहिए। जब हमने इसको डिवाइड किया तो स्टूडेंट जो बात समझने किया, ये बन गया K5, और ये जो है ना ये फार्मूला बन गया कि इसका D/ds ऑफ टा ओवर K। अब दोबारा लगा के देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस माइनस सेकंड, ये कोशेंट रूल वाला फार्मूला लगा है, तो कोशेंट इसको दोबारा खोलें तो यही बनता है, बाकी K5 साथ आ गया, तो यही हम प्रूव करना चाहते थे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। अब आपको आते हैं B प्राइम के रिलेशन पे, तो B प्राइम इसके बराबर होता है उसका डबल प्राइम, यानी इसको प्रोडक्ट रूल लगाएं तो ये बनता है। आपको पता है रूल ये होता है जहाँ T प्राइम, N प्राइम और B प्राइम आ जाए, एक T होता है एक टा होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं, तो ये आपको तो पता ही है। तो यहाँ पे टा है ये, और ये N है, N की कीमत हमें पता होती है, पुट की ये निकला। इसी तरह आपने B ट्रिपल प्राइम भी यहाँ से निकाला है, आप इस वीडियो को रोक के देख सकते हैं। इसमें जहाँ जहाँ N प्राइम, T प्राइम और B प्राइम आए उसकी कीमत रख देते हैं, कीमत रखी, सेकंड फाइनल फार्मूले से हमें पहले से आती होती है। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें अगर सवाल को, अब आप देख लें कि हम क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करें तो सवाल के ऐसे आपको लगेगा ये रिज़ल्ट है, सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया B ट्रिपल प्राइम, ठीक है। अब हमने यहाँ से B की कीमत, T और N की कीमतें अलग कर ली हैं। अब ये जो कीमतें हमें मिलती हैं इनका भी हमने लेना है वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट। ये देख लें, ये हमने लिया इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी कीमत लिख ली। लिखने के बाद इसको जब ओपन किया
तो ये बना, सेम यही पैटर्न है जैसे पहले किया है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जो फार्मूला बना है वो इसका बन गया है। ये भी हमें चूँकि आंसर में ये फार्मूला पता था तो इस वजह से हमने अपने पास से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये ले लिया। तो ये सेम प्रोसेस पे दोनों प्रूव होते हैं। थैंक यू सो मच।